मन के कारण मनुष्य संसार के अनेक बंधनों में बंध जाता है और मन के कारण ही मनुष्य वीतराग सन्यासी बनकर संसार के बंधनों से छूट जाता है। अशुद्ध मन बंधन का कारण है और शुद्ध मन बंधनों से मुक्ति का कारण है। मन शुद्ध कैसे हो, इसके उपायों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। प्रमुख उपाय मन की शुद्धि का धर्म आचरण है और धर्म आचरण में एक अवयव है सुगंधि आदि से युक्त घी का अग्नि में होम करके जल और वायु को शुद्ध करना। जिस व्यक्ति का अधिक सामर्थ्य है यज्ञ करने का, उसको अधिक यज्ञ करना चाहिए। कम से कम 16 आहुतियों का विधान किया गया है। प्रातःकाल के यज्ञ में 16 आहुतियाँ, सायकाल के यज्ञ में 16 आहुतियाँ। लेकिन यदि अधिक सामर्थ्य है और यदि व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अधिक जलवायु को दूषित कर रहा है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अधिक यज्ञ करे। और यदि वो अधिक यज्ञ नहीं करेगा तो मन की वैसी शुद्धि नहीं हो पाएगी जो सामर्थ्य रखते हुए और जो अधिक जलवायु को दूषित कर रहा है वो अधिक यज्ञ करता है उसकी अपेक्षा। और यज्ञ दोनों समय करना चाहिए। प्रातःकाल भी यज्ञ करना चाहिए, सायंकाल भी यज्ञ करना चाहिए। जैसे 2 समय भोजन किया जाता है वैसे ही 2 समय यज्ञ भी करना चाहिए। प्रातःकाल किया गया यज्ञ सायंकाल पर्यंत जलवायु की शुद्धि द्वारा सुखदायक होता है। अब सायंकाल तक वायु शुद्ध रहेगी, लेकिन सायंकाल के बाद भी हम रात को वायु का उपयोग करते हैं। यदि वो शुद्ध नहीं की तो वो सुखकारक नहीं होगी। तो वायु आदि देवताओं से लाभ उठाने से पहले उनको अग्निहोत्र के माध्यम से तृप्त करना चाहिए। रात को भी हम लाभ उठाते हैं तो रात को भी हमें उनको लाभ उठाने से पहले तृप्त करना चाहिए। तो ये एक धर्म का अवयव है। इसके अनुष्ठान करने से मन शुद्ध होता है। और उसके साथ साथ एक दूसरा अवयव भी है धर्म का, विद्या। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो जिस व्यक्ति के पास विद्या प्राप्ति करने का सामर्थ्य है उसको धर्म आचरण के साथ साथ अनेक प्रकार की शिल्प विद्याओं को भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए। इससे भी क्या है, मन शुद्ध होता है। और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो केवल धर्म आचरण ही करता रहे
जिसके पास जितना अधिक सामर्थ्य है विद्याओं को सीखने का, तो उसको धर्म आचरण पूर्वक उन विद्याओं को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। फिर एक उपाय है मन की शुद्धि का। ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रीति होना। एक व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रीति नहीं है। दूसरा व्यक्ति धार्मिक भी है और उसके साथ साथ उसकी ईश्वर में अत्यंत प्रीति भी है, तो दूसरे व्यक्ति का मन पहले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शुद्ध होगा, और मन के अधिक शुद्ध होने से वो पहले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुखी होगा। इसलिए ईश्वर में अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने के लिए धार्मिक व्यक्ति को, जो धर्म का आचरण कर रहा है, स्थिरता से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। निरंतर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। एक व्यक्ति धार्मिक है लेकिन पराक्रम, निर्भयता, सावधानी, बल, साहस आदि गुणों से युक्त नहीं है, और दूसरा व्यक्ति धार्मिक के साथ साथ उसके अंदर निर्भयता भी है, पराक्रम भी है, सावधानी भी है, देश प्रेम भी है, गुरु भक्ति भी है, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम भी है, बल भी है, साहस भी है, तो वो पहले वाले धार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुखी होगा, उसका मन अधिक शुद्ध होगा। तो जो मनुष्य अच्छे अच्छे शुभ गुण कर्मों से युक्त है, वो उन शुभ गुण कर्म स्वभावों को औरों को भी धारण करवाए। तो जो औरों को भी धारण कराता है, खुद भी शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है और औरों को भी धारण कराता है, तो उसका मन अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होगा, जो केवल शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, लेकिन उन शुभ गुण कर्म स्वभावों को औरों को धारण नहीं करा रहा। जिसके पास अनेक विद्याएं हैं, वो उन विद्याओं को दूसरों को सिखाए, इससे मन शुद्ध होगा। जिसके पास अनेक अच्छे अच्छे गुण हैं, वो दूसरों को भी धारण कराए। उसके पास विधि है कैसे उन गुणों को धारण करते हैं, किन परिस्थितियों में ये गुण धारण किए जाते हैं, उन परिस्थितियों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से दूसरे मनुष्यों में भी उन गुणों को धारण कराने से उस व्यक्ति का मन क्या है, शुद्ध होगा। मन को शुद्ध करने का एक उपाय है दुष्टों के प्रति अप्रीति रखना। यदि दुष्ट व्यक्तियों के प्रति हमारी प्रीति होगी, प्रेम होगा, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उससे हमारा मन शुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दुष्टों के साथ हमें अप्रीति का व्यवहार करना पड़ेगा, और जो धार्मिक हैं उनके साथ हमारी प्रीति प्रेम निरंतर बना रहे, और दुष्टों के प्रति अप्रीति का व्यवहार होते हुए भी उन दुष्टों का मन से, चित्त से हमेशा कल्याण चाहना, ये मन की शुद्धि का उपाय है।
यदि दुष्टों का मन से हम सदा कल्याण नहीं चाहेंगे तो उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव उत्पन्न हो सकता है, और यही मन की अशुद्धि है। तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना, उपेक्षा का मतलब हृदय से उनका कल्याण चाहना, सदा हित चाहना, परंतु अधिक उनके साथ संग ना करना, उठना बैठना खाना पीना आदि नहीं। और जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रीति प्रेम बनाए रखना, ये मन की शुद्धि का उपाय है। और उपायों की चर्चा आगे करेंगे।